यूपी में मदरसों में सर्वे का काम चल रहा है। 12 पॉइंट्स पर यह सर्वे हो रहा है। 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट शासन तक आ गई। राज्य में करीब 7,500 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं। सहारनपुर में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। विश्वविख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4500 मदरसे संबद्ध है। इसमें से 2100 मदरसे तो यूपी में ही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड बताते हैं कि दारुल उलूम बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। सबसे अहम यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़कात बताया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त वक्फ भरत लाल गौंड के मुताबिक सहारनपुर में 754 मदरसे विभाग में रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 5वीं स्तर के 664, 8वीं स्तर के 80 और 10वीं स्तर के 10 मदरसे हैं, जबकि 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 2000 बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं। इनमें सबसे अलग दारुल उलूम है जो बिना मान्यता संचालित है। यहाँ करीब 5000 छात्र हैं। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी कहते हैं कि दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट 1866 के तहत पंजीकृत है। यूपी या केंद्र सरकार से अनुदान कभी नहीं लिया गया। सारा खर्च चंदे पर चलता है। इस्लाम में हर मुसलमान को ज़कात यानी दान देना ज़रूरी बताया गया है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा अपने ही समुदाय के किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दिया जाता है। इसे ही ज़कात कहते हैं। ज़कात पूरे साल के दौरान कभी भी दी जा सकती है। हालांकि मुसलमान रमज़ान के महीने में ज़कात देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आपको दारुल उलूम से मिलने वाली तालीम के बारे में बताते हैं। मौलवी की पढ़ाई 8 साल में दारुल उलूम में मौलवी और मुफ्ती की डिग्री मिलती है। मौलवी की पढ़ाई 8 साल में पूरी होती है। इनमें कक्षा 1 से 7 तक पढ़ाई होती है। 8वें साल में दौरे हदीस की पढ़ाई पूरी होती है। इसके बाद मौलवी की डिग्री मिलती है। इसके बाद मुफ्ती की डिग्री 1 साल की होती है। खास बात यह है कि मौलवी कोई भी फतवा जारी नहीं कर सकता, मगर मुफ्ती धार्मिक जानकारी रखता है तो वह फतवा जारी कर सकता है। सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। बताया जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता, देवबंद दारुल उलूम भी गैर मान्यता। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है। उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, किन किन बिंदुओं पर जांच की गई थी? 12 बिंदुओं का निर्धारित प्रारूप था शासन से, जिसमें कुछ पॉइंट थे। मतलब स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है। इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। तो जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्यवाही क्या, अभी जो है जिले लेवल थे, समस्त जो है यूपी से मदरसों की सूचना जो है शासन को भेज दी गई है। अब आगे शासन जो भी निर्णय लेगा फिर उस पर जो है कंप्लायंस होगा। अच्छा, एक ये बात सामने आई है कि जैसे कि मदरसे गैर मान्यता है, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी और कितने टोटल मदरसे जनपद में हैं और कितने गैर मान्यता? देखिए, हम अभी जो हमें निर्देश मिला था शासन से, वो हमने करके जो है भेज दिया। आगे जो भी निर्णय लेना होगा शासन स्तर से लिया जाएगा।